थिंक कि नथिंग ने क्या सोच के ये बनाया है, व्हाट दे आर थिंकिंग। ओएस भी देखिए एंड्रॉइड ओएस है जो कि आपको बहुत सारे फ़ोन से मिल जाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ ओएस नहीं है उनका कि जो नथिंग वाउच कर रहा है कि हम एक्सपीरियंस दे रहे हैं। बाकी जो चाइनीज़ ब्रांड्स हैं या फिर जो बाकी ब्रांड्स हैं वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाते। देखिए एक्सपीरियंस ऑब्वियसली एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी फ़ोन का कि अगर आप एक फ़ोन ले रहे हो तो एक्सपीरियंस चाहिए आपको। बट इतना ज़्यादा प्राइस मतलब 50,000 रुपए जिस फ़ोन की प्राइस होनी चाहिए वो आप 70,000, 80,000, 90,000 में आप बेच रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट इट विल वर्क इन इंडिया एटलीस्ट। और 50,000 ही प्राइस नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसकी प्राइस होनी चाहिए थी। अगर एग्रेसिव प्राइस करते तो 40,000 होनी चाहिए थी और अगर थोड़ा-सा मीडियम प्राइस करते तो 45,000 और बहुत हाई प्राइस करते तो 50,000। तो 50,000 से ऊपर तो ये फ़ोन जाना ही नहीं चाहिए था। और 40,000 रुपए थोड़ा-सा कॉम्पिटिटिव प्राइस होता। पोको शायद लोग तब सोचते कि यार पोको नहीं लेके मैं नथिंग लेता हूँ। नथिंग में क्या है 10,000 का डिफरेंस है, बट कैमरा अच्छा है, थोड़ा बहुत यूआई अच्छा है तो नथिंग लेता हूँ। बट अभी पोको में आपको सेम चिपसेट मिलता है, तो पोको F7 छोड़ के क्यों कोई नथिंग 3 लेगा? आई डोंट नो। बट एक्सपीरियंस अगर किसी को करना होगा तो एप्पल करेगा, सैमसंग करेगा। नथिंग आई डोंट थिंक दैट इट विल फिट इन द मार्केट इन दैट प्लेस। बट अगेन कुछ कह नहीं सकते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर कब चेंज हो जाए पता नहीं। बट एज ऑफ नाउ जो मुझे लगता है कि नथिंग फ़ोन 3 जो है वो इंडियन मार्केट में तो इतना सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। मेरी प्रेडिक्शंस तो ये कहती हैं, बट बाकी कुछ कह नहीं सकते हैं। शायद फ्यूचर में प्राइस कम हो जाए, अगले साल शायद प्राइस कम हो जाए। तो ये जो 5 साल की जो अपडेट पॉलिसी है या फिर जो भी ब्रांड्स करते हैं, तो ये भी एक मार्केटिंग जो पॉलिसी मतलब मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं कि 5 साल अपडेट्स है तो मान लीजिए कोई अगले साल भी लेता है, तो 4 साल उसको और अपडेट्स मिलेंगे। तो ये क्या है कि एक मार्केटिंग पॉलिसी भी है कि ये लोग क्या है कि नेक्स्ट सेल में जो प्राइस कम कर देंगे और तब लोग थोड़ा ले सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि नथिंग को ये सोचना चाहिए कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। 50,000 से ऊपर मोस्टली लोग फ़ोन नहीं लेते हैं इंडिया में और जो लेते हैं वो ब्रांडेड लेते हैं जैसे कि एप्पल और सैमसंग। नॉन एप्पल सैमसंग के फ़ोन 50,000 के ऊपर लेना और फ़ोन में मैं देखिए बेसिकली फ़ोन में काम क्या है? फ़ोन पे काम है आपका कि फ़ोन करना और आपका ये थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का गेम खेल लिया जो कि आप 25,000 के फ़ोन में भी खेल सकते हो। सेम ग्राफिक्स में लगभग थोड़ा-सा ग्राफिक्स अच्छा मिल जाएगा मान लेता हूँ मैं। बट अगर आप नॉर्मल गेमर हो, ऐसा नहीं ई-स्पोर्ट्स का गेम खेल रहे हो, नॉर्मल अगर आप गेमर हो। नॉर्मल गेमर हो तो आप इसमें खेल सकते हो। दूसरी चीज़ कैमरा, कैमरा डिसेंट है 25-30 हज़ार में भी आजकल डिसेंट कैमराज़ मिल जाते हैं। तो आई डोंट थिंक कि उतना कुछ अपग्रेड मिलेगा आपको। एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि नथिंग ने यहाँ पे टेक्नोलॉजी वाइज़ हार्डवेयर जो है, बहुत ही 2 साल मतलब आउटडेटेड हार्डवेयर यूज़ किया है। 2 साल पुराना हाँ, कैमरे सेंसर्स यहाँ पे लगे हैं, कैमरा के सेंसर 2 साल पुराने, डिस्प्ले में एलटीपीओ नहीं दिया है, प्रोसेसर अच्छा नहीं किया। तो कहाँ एक ऐसी चीज़ है जो नथिंग ने काम किया है। देखिए सॉफ्टवेयर बनाने में ये मैं मान नहीं सकता कि सॉफ्टवेयर के लिए आप 50 मतलब आप लगभग 30-40 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करो जस्ट फॉर सॉफ्टवेयर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कार्ड पे क्या सोच रहा है, आई डोंट थिंक कि ये फ़ोन जो है ज़्यादा मार्केट में चलने वाला है। और अगर नथिंग ने ऐसा ही बात फॉलो किया तो मुश्किल है नथिंग का टिकना इस मार्केट में बिकॉज़ कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ चुका है अभी। पहले की तरह नहीं है कि लोग के पास ऑप्शंस कम है तो लोग अफोर्ड अगर नहीं भी कर सकते तो ऑप्शंस की वज़ह से कर लेते थे। बट अभी ऑप्शंस बहुत हैं और चाइनीज़ ब्रांड्स पोको हो गया, फिर रियलमी है, फिर अभी उससे नीचे आएँगे तो टेक्नो है, इन्फिनिक्स है। तो ये लोग भी कम्पीट कर रहे हैं मार्केट में, लावा भी है। तो आई डोंट थिंक कि वैल्यू प्रोपोज़िशन है ये वाला फ़ोन नथिंग फ़ोन 3 स्पेशली। बट अगेन इंडियन कंज्यूमर माइंडसेट है तो शायद ये फ़ोन बिक भी सकता है सेल्स में। बट अपफ्रंट तो मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन चलने वाला है और जो फीचर्स हैं वो मुझे लगता नहीं है कि इतना फ्लैगशिप है। तो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर सेल्स, लेट्स वेट फॉर पीपल्स ओपिनियन। जो कस्टमर्स हैं उनके ओपिनियंस का वेट करते हैं और जो बायर्स हैं मतलब बेसिकली, और देखते हैं कि क्या फ़ोन कैसा होता है। बट अगेन कल पे अगर if you are listening to this video, just one advice for you: if possible, plan pricing in such a way that Indian consumers or Indian buyers can afford it. At this price, I don't think that many Indians, or mostly like the Indians, will not be able to afford at this price. At least try to price aggressively in India. Other countries, I don't have much idea, so I will not comment on this. But for India, please try to keep the price in like aggressive pricing as compared to other brands which are selling the same processor. That's what I have to say to Kalpe. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही अनफिल्टर्ड टेक टॉक्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद। देखिए मुझे जो लगता है कि काल पे भी कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि इस फ़ोन को नेगेटिव बैकस्लैश मिले, तो ये फ़ोन थोड़ा लाइमलाइट में आएगा और लाइमलाइट में आएगा तो ये अभी अपकमिंग सेल्स होंगी उसमें ये प्राइस कम कर देंगे और थोड़ा बहुत फ़ोन ये बिक जाएगा और लाइमलाइट में ये फ़ोन आएगा ही। नथिंग का ब्रांड अभी चल रहा है, सब लोग इसको नेगेटिव बैकस्लैश दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये काल पे की एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि फ़ोन 3 निकालते हैं, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्राइस रख देंगे, लोग ये सब बोलेंगे ओवर प्राइस, हमारा नाम तो आ ही रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है काल पे ने सोचा है और कहीं ना कहीं हो भी रहा है। वो सब लोग नेगेटिव बैकस्लैश दे रहे हैं, नथिंग का नाम आ रहा है ऊपर वीडियो में, हर वीडियो नथिंग के ऊपर बन रही है, तो नथिंग ब्रांड भी
भी अभी जो है वो हर जगह दिख रहा है लोगों को, नथिंग नथिंग करके दिमाग में लोगों का फिट हो रहा है। तो ये भी एक काल पे का स्ट्रैटेजी हो सकता है कि हमको एप्पल बनना है तो क्यों ना आज से शुरू कर दें।